विश्वविद्यालय से सिरसा तथा फतेहाबाद से लगभग 62 महाविद्यालय संबंधित है। जिस महान विभूति के नाम से विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है, उनका संविधानिता संग्राम में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। जन जन के प्रिय और ताऊ के नाम से प्रसिद्ध जननायक चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में लेखराम जी के सपूत बाल्यकाल से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चौधरी साहब की धर्मपत्नी श्रीमती हरकी देवी धार्मिक विचारों की गृहिणी थी और पग पग पर उनका मनोबल बढ़ाती थी। पूरे देश में ताऊ के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल उन चुनिंदा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जो न केवल स्वतंत्र भारत की राजनीति में सक्रिय थे, बल्कि आजादी से पूर्व भी देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। महात्मा गांधी सहित अनेक देशभक्तों के लेखों को न केवल वे पढ़ते थे, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप भी अमल में लाते थे। अन्याय, विषमता तथा असमानता के वो धुर विरोधी थे और सामाजिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वह कहते थे कि खोटा और रुपया लोटे में अंग्रेज पड़ गए घाटे में। उनका मानना था कि सुशासन के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को अर्जित किया जा सकता है और विकास का रास्ता गांव से होकर ही जाता है। वह जानते थे कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करके स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। वह इस शताब्दी के महान जननायक थे। एक अच्छे नेता वाले सभी गुणों का समावेश उनके व्यक्तित्व में था। वह सही मायने में 36 बिरादरी के नेता थे और सभी वर्गों के समान विकास के पक्षधर थे। वह किसान, गरीब, काश्तकार के अधिकारों की लड़ाई के सच्चे पक्षधर थे। वह न केवल उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे, बल्कि उनके समाधान के लिए भी पूरी कोशिश करते थे। वे अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और लोकतांत्रिक मूल्य उनमें कूट-कूट कर भरे हुए थे। देश की आजादी के उपरांत 1957 तथा 1962 में पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। हरियाणा प्रदेश के गठन एवं विकास में भी उनका अहम योगदान रहा। 1977 से 1969 तथा 1987 से 1989 में वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के मॉडल को आदर्श मानते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना आदि राज्यों की स्थापना की गई। चौधरी देवीलाल जी का मानना था कि लोकराज लोकलाज से चलता है। वह हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जननायक की उपाधि भी प्रदान की गई। वह त्याग की मूर्ति थे और 1989 में अपने प्रधानमंत्री पद को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि लोग मुझे ताऊ कहकर बुलाते हैं, इसलिए मुझे ताऊ ही रहने दिया जाए। उन्होंने कहा कि उनके स्थान पर प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया जाए और स्वयं उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकारा और सदैव जनहित को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उनकी सोच थी कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे। चौधरी देवीलाल के विचारों की प्रासंगिकता आज भी है और उनके द्वारा सुझाए गए मॉडल न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं। हरी पगड़ी को वह हरियाणा की शान समझते थे। धोती, कुर्ता और खिंडका पहनकर उन्होंने हरियाणवी संस्कृति को राष्ट्रीय पटल पर उजागर किया। देश की राजधानी में रहते हुए भी उन्होंने पशुपालन के शौक को कायम रखा और अपने दिल्ली आवास पर भी गाय बांधी और उनकी देखभाल भी समय समय पर स्वयं करते थे। चौधरी देवीलाल देसी व घर के खाने को पसंद करते थे। ग्रामीण विकास उनके लिए प्राथमिकता पर रहा और सामाजिक सुरक्षा के पक्षधर थे और प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन का श्रेय भी इसी महान विभूति को जाता है। ऐसे महान विभूति को शत शत नमन।